अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अगस्त की 12 तारीख है 2023। हम कोटरी शहर में खड़े हुए हैं कोटरी का ब्लॉग बनाने के लिए। ये आईबेक्स की आप ऊपर देख रहे हैं, ये इन्होंने कोटरी शहर में जैसे ही आप दाखिल होंगे पुल से उतर के, तो ये दो आईबेक्स, क्योंकि यहाँ पे एक इलाका है खीरथर जहाँ पे इनकी अफजाइश हो रही है। ये जानवर जो है बहुत नायाब हो गया है। अब ये बहुत महदूद तादाद में जो है पाया जाता है और इसकी इसकी जो है अफजाइश हो रही है। और आप जैसे ही हैदराबाद शहर से कोटरी में दाखिल होंगे तो ये दोनों जानवर आपका इस्तकबाल करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं कोटरी की रूहानी हस्ती बाबा सखी सलाहुद्दीन के मज़ार पे। ये मज़ार कोटरी शहर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो कि ठट्ठा की तरफ जा रहा है उस पे वाक़े है। आपकी तारीख़ पैदाइश 1900 बताते हैं और आपने पर्दा फरमाया 7 शरीफ में 1963 सफ़र का महीना था। आपने अपने लिए इस जगह को पसंद किया, अपनी ज़िंदगी में ही ये जगह आपने पसंद की जो कि सेठ अब्दुल रहमान चमड़े वाले की जगह थी और उन्होंने आपको ये 2 गज ज़मीन कहते हैं कि मिली। तो अब हर साल सफ़र के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और आपके मज़ार पे दुआ मांगते हैं। आइए बाहर चलते हैं। आपकी पैदाइश चित्राल की है, बाद में आप पेशावर चले गए जहाँ से दीनी तालीम हासिल की, फिर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी गए इंडिया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपने पीएचडी की, जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने तालीम हासिल की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। फिर आप अजमेर शरीफ चले गए। अजमेर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो फिर आप वापस यहाँ पे आ गए। 7 शरीफ में आपकी वफात हुई। आखिरी आरामगाह पुराना नेशनल हाईवे जो कोटरी से ठट्ठा की तरफ जाता है वहाँ पे वाक़े है। मज़ार पे खिदमतगार हैं, अपना तारुफ ये खुद कराएंगे। ये 24 घंटे यहीं पे होते हैं, ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नजर। नज़र। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? गुजरात से। गुजरात, माशाल्लाह। यहाँ पे मज़ार पे कितना अरसा हो गया आपको? मेरा ख्याल है कुछ 36 साल हो गए। 36 साल से आप यहाँ पे हैं? मैं यहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा की कोई करामत हो तो हमें बताएं। बाबा की करामत है, सखावत है। अच्छा। सखी है। आज भी कभी कभी मौज में आता है तो सिक्के फेंक देता है गैबी। सुभान अल्लाह। बस करामत होगी। और भी बहुत है। आप बता रहे दुनिया ने बहुत मतलब फैज पाए ने, गरीब गुर्दे ने बड़ा इसको मतलब चाया है, गरीबों को बड़ा इन्हें फैज दिया है। हर तरफ खुदा इसने फैज दिया, जो भी किसी ने मांगा सच्चे दिल से इसने मतलब अता करवा दिया अल्लाह से। बाबा का विसाल 1963 में हुआ। 1963 में हुआ। कोई इतना ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा में। यही है अनबात मेरे ख्याल 63 हो चले न। अच्छा अच्छा अच्छा। यही है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने अपनी आंखों से भी देखा है कुछ करामात, आपने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, कैमरे की तरफ रुक करके बताएं। देखा था कि जब मतलब के एक बारी बाबा मौज में आया तो छत के ऊपर सिक्के कर नीचे बहुत आदमी से नीचे गिरे। सुभान असा उठाए। करामत आज भी बाबा मौज में आता है तो बहुत कुछ देता है। कहते हैं कि बाबा जिसको सिक्के देते थे या जिसको सिक्के फेंक के मारते थे तो उसके मन में जो भी मुराद होती थी वो पूरी अल्लाह पूरी करता था। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। मुराद पूरी करने वाला अल्लाह है, ये दुआ देने वाला। आइए नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18, 19, 20 तारीख को सखी बाबा सलाहुद्दीन
का उर्स मुबारक मनाया जाता है। और ये आपकी दरगाह से मुत्तसिल एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और काम हो रहा होगा। आप देख, मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके, दोनों तरफ काम हो रहा है, ग्राउंड की सफाई हो रही है। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इस उर्स मुबारक, मेला भी कहते हैं लोग। तो जो है इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। जो कि आज 24 मुहर्रमुल हराम है। आइए।